हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो चैप्टर है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट सा एक पार्ट है। तो चलो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि ये क्या है। तो मैंने फर्स्ट क्या लिखा, द फर्स्ट सक्सेसफुल एप्लीकेशन फॉर बॉन्डिंग थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स was made by Linus Pauling and is referred to as valence bond theory। पहले किसने अप्लाई किया? लिनस पाउलिंग, जो कौन है? जो एक अमेरिकन केमिस्ट है। उन्होंने ही पहले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्डिंग होते हैं उनका सक्सेसफुल एप्लीकेशन किया था एंड इज़ रेफर्ड टू एज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एंड इस थ्योरी का नाम क्या दिया था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है इसका कुछ पोस्टुलेट्स हैं, तो आइए देखते हैं एक एक करके क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं। तो देखो बच्चों, पहले पोस्टुलेट में क्या लिखा है? फ्रॉम द वैलेंस बॉन्ड पॉइंट ऑफ व्यू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इज द रिएक्शन बिटवीन लुईस बेस एंड लुईस एसिड विद द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन देम। ये हमें पहले से ही मालूम है कि लिगेंड को क्या कहते हैं? लुईस बेस, क्योंकि लिगेंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करते हैं, और मेटल को यहाँ कहते हैं लुईस एसिड, क्योंकि यहाँ पे मेटल और मेटल आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं। तो इसीलिए हम लिगेंड को लुईस बेस और मेटल को लुईस एसिड कहते हैं। ये तो हमें पहले से ही पता है। तो देखो, ये जो लुईस बेस एंड लुईस एसिड के बीच में जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन, वो क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड्स। मतलब ये अगर मेटल है, ये लिगेंड है, तो लिगेंड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे? कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन के द्वारा मेटल और लिगेंड आपस में जुड़ते हैं, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ओके, तो चलो सेकंड पोस्टुलेट देख लेते हैं। सेकंड पोस्टुलेट में क्या कहा गया है? देखो, द सेंट्रल मेटल आयन मेक्स अवेलेबल अ नंबर ऑफ एम्प्टी sp_d ऑर्बिटल्स इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर्स। तो पहले मैं इसका मतलब बता देती हूँ। जो सेंट्रल मेटल आयन होते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसका जो ऑर्बिटल्स होते हैं sp_d, वो सारे क्या होते हैं? एम्प्टी होते हैं। जो किसका इक्वल होते हैं? इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर्स। मतलब जो सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं उसका इक्वल जो उसका sp_d ऑर्बिटल्स है वो एम्प्टी होते हैं। एम्प्टी होंगे तभी तो लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो आगे देखो, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स द सेंट्रल मेटल आयन कैन यूज दीज ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड्स, मतलब जब लिगेंड्स मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं तो तब क्या होते हैं? तब द सेंट्रल मेटल आयन कैन यूज दीज ऑर्बिटल्स। तब सेंट्रल मेटल, तो ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं इसी को ही यूज़ करते हैं टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, व्हिच आर द सेम इन नंबर एज द ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजिंग टुगेदर। मतलब ये जो लिगेंड और मेटल के बीच जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, तो उसके बीच जिस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होते हैं उसी सेम नंबर पे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। These hybrid orbitals are equivalent in energy and have definite geometry। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करते हैं या फॉर्म करते हैं, ये क्या होते हैं? एनर्जी में सेम होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, एंड हैव डेफिनिट जियोमेट्री। एवं हर एक हाइब्रिडाइजेशन के अलग अलग जियोमेट्री होते हैं। तो ये मैंने एक टेबल के अंदर दिखाया है। देखो देखो ये टेबल, देखो ये टेबल में क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अगर सेंट्रल मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होंगे? sp3। और उसका ज्योमेट्री क्या होंगे? टेट्राहेड्रल। और फिर से क्या होंगे? sp3 हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं? dsp2। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होंगे? स्क्वायर प्लेनर।
तो ये अच्छे से याद रखना। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो उसका ज्योमेट्री होंगे टेट्राहेड्रल, और अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होंगे तो उसका ज्योमेट्री होगा स्क्वायर प्लानर। ठीक है, अब देखो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे sp3d, और उसका ज्योमेट्री क्या होंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। याद रखना क्या होंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर 6 होंगे, 6 में 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक हो सकते हैं sp3d2 और दूसरा क्या हो सकते हैं d2sp3। अगर sp3d2 हुआ तो उसका ज्योमेट्री क्या होंगे ऑक्टाहेड्रल, और d2sp3 हुआ तो उसका ज्योमेट्री क्या होंगे ऑक्टाहेड्रल। दोनों सेम ज्योमेट्री देंगे लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होंगी। और यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है और ज्योमेट्री भी अलग अलग है, तो ये टेबल अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आगे जाकर हम जब VBT के एप्लीकेशन देखेंगे तो हमें ये काम आएगा। तो चलो नेक्स्ट पोस्टुलेट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल एटम और आयन ओवरलैप विद द फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगेंड्स टू फॉर्म लिगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल एटम और आयन का होते हैं, मतलब यहाँ पे लिगेंड और मेटल के बीच क्या हुआ थे हाइब्रिडाइजेशन, तो उससे क्या फॉर्म हुआ था हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो ये वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, लिगेंड का जो सिग्मा ऑर्बिटल्स होते हैं जो क्या होते हैं फील्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मेटल के होते हैं जो क्या थे वैकेंट, और लिगेंड का क्या थे सिग्मा ऑर्बिटल्स जो क्या है फील्ड। तो ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करके क्या बनाता है लिगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड। जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लिगेंड मेटल के साथ क्या बॉन्ड बनाएंगे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसी तरह से लिगेंड मेटल के बीच क्या होंगे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल एटम और आयन आर देन अरेंज्ड in the metal orbitals which do not participate in forming the hybrid orbitals। इसका मतलब क्या है, देखो मेटल और लिगेंड के बीच अभी क्या हुआ था हाइब्रिडाइजेशन, उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुआ था, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी होंगे जो इस हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। हुन्स रूल मतलब यानी कि ये हुन्स रूल क्या कहते हैं, पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले क्या कहते हैं, तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे 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 पहले था, ठीक है, अब देखो बाद में क्या हो जाएंगे 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगी हुन्स रूल, मतलब ये पेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने थे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे पेयर हो जाएंगे। और ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और ये सारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही अरेंज होकर रह जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर थोड़ी थोड़ी समझ में आए होंगे तो कोई बात नहीं, बाद में जब हम आगे जाकर इसका एप्लीकेशन देखेंगे तो आपको ये सारे अच्छे से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस द लिगेंड्स व्हिच गिव अ लार्ज अमाउंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स लाइक NH3 CN- CO एट्सेट्रा। तो इसका मतलब क्या है, देखो जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा था, मतलब लिगेंड और मेटल के बीच जब बॉन्ड बन रहा था, तो जो लिगेंड्स बॉन्ड बनाते वक्त ज़्यादा एनर्जी देते हैं, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी देते हैं, उसी को क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो इसका एग्जांपल देखो NH3
Cn माइनस, CO एटसेट्रा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, एंड दोज लिगेंड्स which give a small amount of bond energy are called weak field ligands। मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त जो लिगेंड्स हल्का सा या वीक बॉन्ड एनर्जी देते हैं उसे क्या कहते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स। जैसे कि F माइनस, Cl माइनस, H2O एट्सेट्रा, ये सारे क्या है, वीक फील्ड लिगेंड्स। तो अच्छे से याद रखना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स, इसका एग्जांपल्स भी अच्छे से याद कर लेना। अब देखो ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस व्हिच इज ऑल्सो नोन एज लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, लिगेंड्स होते हैं, वो क्या कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या होंगे, इनर ऑर्बिटल्स। तो इसे और क्या कह सकते हैं, लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो फॉर्म आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और उसे क्या कह सकते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस। तो ये टर्म अच्छे से याद कर लेना। अब देखो लास्ट पोस्टुलेट देख लेते हैं, उसके बाद हम एप्लीकेशंस देखेंगे। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैन बी मेजर्ड बाय द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी experiments which is got by the formula mu SO equals to root over n whole n plus 2 Bm, यानी कि बोर मैग्नेटन। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स। देखो जब हम देखेंगे मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके बाद तो उसका अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहेंगे तो हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ये फार्मूला, ये जो म्यू एसओ इक्वल्स टू रूट ओवर एन इंटू एन प्लस 2। तो ये इससे जो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हम निकालेंगे वो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उससे पास होंगे उसका वैल्यू। तो हम इस फार्मूले से उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, जिसका यूनिट क्या होंगे, Bm, यानी कि बोर मैग्नेटन। बोर मैग्नेटन ये आप सभी को पता होंगे, Bm। तो यहाँ पे VVT का सारे पोस्टुलेट ख़त्म हुए। अब हम देखेंगे एक एक करके इसका एप्लीकेशंस, एक एक कॉम्प्लेक्स देखेंगे कि कैसे वो अपने, तो वहाँ पे कैसे सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। हम एक एक करके देखेंगे, पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और फिर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का हम एक एक करके VVT देखेंगे। तो पहले हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का देख लेते हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन सच कॉम्प्लेक्सेस आइदर N-1 D2 NsNp3 और NsNp3 D2। तो यहाँ पे दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, या हो सकते हैं N-1 D2 NsNp3 या क्या हो सकते हैं NsNp3 D2। यानी कि अगर ए हुए तो हम उसे क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर NsNp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो हम उसे क्या कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल देखो, CONH3 होल 6 होल 3+, ये है कॉम्प्लेक्स आयन। तो इन दिस कॉम्प्लेक्स CO+3 इज 3D6 सिस्टम। तो ये जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि इसका सिस्टम क्या होंगे, 3D6। तो चलो इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। कोबाल्ट +3 ये क्या है, 3D6। तो इसे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमें कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, देखो। तो देखो ये हो गया, ये क्या है 3D, फिर आएगा 4S, फिर क्या है 4P। तो यहाँ पे क्या है 3D6, यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन डाल दो, 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6। तो यह है जब कोबाल्ट +3 फ्री थे, यानी कि ये जब कॉम्प्लेक्स बना रहे थे तब की नहीं, ये जब फ्री थे कोबाल्ट +3 तो फ्री में ऐसा स्ट्रक्चर होगा।
अब क्या है यहाँ पे लिगेंड क्या है, देखो NH3। NH3 क्या है, हमने अभी अभी पढ़ा था। NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब यहाँ पे कोबाल्ट+3 कैसा बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो यहाँ पे कोबाल्ट+3 कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर मतलब इनर सेल यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पे N-1D2 इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो तब क्या होगा, कोबाल्ट+3 इन प्रेजेंस ऑफ NH3 लिगेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा, वन टू थ्री, ये जैसे है वैसे रहेंगे। तो ये क्या है, 3D 4S 4P। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, पेयर अप हो जाएगा, क्योंकि NH3 लिगेंड्स क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो ये जब बॉन्ड बनाएंगे तो बहुत सारे बॉन्ड एनर्जी रिलीज होंगे, तो उससे ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उस एनर्जी से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये जो 2 सेल है वो एम्प्टी रह जाएगा। तो यहाँ पे कैसा हाइब्रिडाइजेशन होंगे, देखो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ पे क्या नाम होगा, D2sp3। क्या होगा, D2sp3। D2 देखो, D का 2 ऑर्बिटल, फिर S, फिर P का 3। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, D2sp3, यानी कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो अब हम पूरे कॉम्प्लेक्स का देख लेते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर अप हुआ है। देखो ये क्या है, फुल इनर सेल। तो क्या है, ये रह गए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे क्या है, D2sp3, यानी कि 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो देखो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन्स थे ऐसे हम लिखेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे 6 NH3 मॉलिक्यूल्स, ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है इसके साथ हाइब्रिडेशन करके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, और इसका बॉन्ड कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। देखो NH3 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 NH3, तो ये सारे बॉन्ड लिख दो, सिग्मा बॉन्ड। तो ऐसे CONH3 6 होल 3+ कॉम्प्लेक्स एंड ऐसे फॉर्म होंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया है। अब हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, देखो हमने क्या पढ़ा था, μSO इक्वल्स टू रूट ओवर, देखो μSO इक्वल्स टू रूट ओवर n इंटू n+2। तो यहाँ पे n क्या था, n था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0, यानी कि यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या है, 0। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होंगे, 0, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कब होते हैं, जब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं, पर यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 0, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स क्या है, डायमैग्नेटिक। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यार द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स equals to 0, so the complex ion is diamagnetic। यहाँ पे और एक पॉइंट भी लिख देते हैं, the complex
ion is a inner orbital complex। और क्या कह सकते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने क्या लिया है, COF6 होल 3- कॉम्प्लेक्स आयन। तो इस कॉम्प्लेक्स आयन का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि 3D6 सिस्टम। तो देखो अब मैंने पहले कोबाल्ट +3 का मैंने इनर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में भी किया है। देखो यहाँ पे 3D6 4S 4P और ये 4D। फिर देखो इन प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड यहाँ पे क्या है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था F- क्या है, वीक फील्ड लिगेंड्स। वीक फील्ड लिगेंड्स क्या करते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स करते हैं, यानी कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो देखो ये जैसे थे वैसे रहेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3d2। 5d ऑर्बिटल से 2 ऑर्बिटल यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लिख लिया है sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे देखो sp3d2 एक साथ लिख लिया है और यहाँ पे बाहर क्या है, 3d ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे मैंने अलग से कोबाल्ट +3 का कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था। अब यहाँ पे COF6 होल 3- आयन जो हमें दिए हुए हैं एग्जाम्पल, उसका देखो वो कैसे बनाएगा। यहाँ पे जो 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स थे कोबाल्ट +3 का, वहाँ पे 6 फ्लोराइड आयन आकर सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्रॉस मार्क्स है ये क्या है, लोन पेयर ऑफ F- आयन्स, क्या है, लोन पेयर ऑफ F- आयन। तो ऐसे आप शो कर सकते हैं कि फ्लोराइड आयन कैसे कोबाल्ट +3 का वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब देखो सिंस द आउटर 4d ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर बॉन्डिंग, दिस इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि F क्या है, F- वीक फील्ड लिगेंड्स, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्योंकि बाहर का 2d ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है, इसलिए ये क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और हम इसे क्या कह सकते हैं, हाई स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, ठीक है। द एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिटल्स इज़ क्वाइट हाई। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स का अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो ये क्या है, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, पहले हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा। तो यहाँ पे देखो μSO = √4 × 4 + 2। मैं थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला लिखा था, √n × n+2, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो उसी को हम यहाँ पे अप्लाई किया है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 × 4 + 2 ये नियरली 4.89 बोर मैग्नेटन आ रहा है। तो ये रहा इसका मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो हमने 2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल देख लिया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं टेट्राहेड्रल और बाद में स्क्वायर प्लेनर। तो देख लेते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे NS-NP3 हाइब्रिडाइजेशन ऑकर इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ पे NS-NP3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। हमने जब PBT का पोस्टुलेट किया था वहाँ पे मैंने बताया था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे। तो चलो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं।
MnCl4 होल 2- कॉम्प्लेक्स आयन। तो यहाँ पे मैंगनीज क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये क्या है D5 सिस्टम। तो यहाँ पे देखो D5 यानी कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे Cl- यानी कि क्लोराइड आयन, जो क्या है वीक फील्ड लिगेंड्स। तो इन प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयंस क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये 4 आपस में जुड़ जाएंगे तो sp3 यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होंगे। तो आप कॉम्प्लेक्स का देख लेते हैं, ये पांचों के 5 सेम रहेंगे और यहाँ पे ये क्लोराइड आयन 5 क्लोराइड आयन यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये हो जाएगा MnCl4 होल 2- कॉम्प्लेक्स आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा। तो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है देखो, तो देखो मैंने क्या लिखा है, द कॉम्प्लेक्स आयन हैज़ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो द कॉम्प्लेक्स आयन इज पैरामैग्नेटिक। μSO इक्वल्स टू √5 × 5 + 2 bm, नियरली 5.92 bm, यानी कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा 5.92 bm अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो नेक्स्ट और एक एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, AlCl4 होल - कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये क्या है, एल्यूमिनियम कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे देखो क्या है 3s3p 3d। तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी अलग है, एल्यूमिनियम में क्या है, एल्यूमिनियम क्या है 3d फील्ड नहीं है, ये क्या है 2s 2p फील्ड है, इसीलिए हम वो ड्रॉ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम 3s 3p 3d ड्रॉ कर रहे हैं। तो 3s 3p क्या है, वैकेंट है। तो जब इन प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयंस, क्लोराइड क्या है वीक फील्ड लिगेंड्स, तो क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो जब कॉम्प्लेक्स आयन हम शो करेंगे तो हम कैसे दिखाएंगे, तो देखो 4 क्लोराइड आयन, ये जो वैकेंट 4 ऑर्बिटल्स थे यहाँ से सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो ये हो जाएगा AlCl4 होल - कॉम्प्लेक्स आयन ऐसे बन रहे हैं। तो यहाँ पे सेम तरीके से ये क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम क्लोराइड आयन। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल मैंने लिया है, ये आप घर पे प्रैक्टिस करना, ZnCl4 होल 2- कॉम्प्लेक्स आयन। तो आप घर पे करके मुझे कमेंट करके बताना कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। तो देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमने किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन देखा था, sp3। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन होंगे, dsp2। तो अच्छे से याद कर लेना, जब हम देखेंगे कि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है मतलब वो कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर प्लेनर, लेकिन अगर वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो कॉम्प्लेक्स होगा टेट्राहेड्रल। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, NiCN4 होल 2-। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है, निकेल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि D8 सिस्टम। तो यहाँ पे देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ड्रॉ कर लिया है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब Cn क्या है, Cn है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, तो ये क्या बनाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। तो ये हो जाएगा dsp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये वैकेंट है। जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो क्या होगा 4 Cn- आयंस यहाँ पे आएगा और इसके साथ सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देयरफॉर इन दिस कॉम्प्लेक्स देयर इज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज़ डायमैग्नेटिक। तो आप सब देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, चारों के चारों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए क्या है ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक। आई होप आपको कुछ एग्जाम्पल की मदद से थोड़ी सी आइडिया हो रहा है। तो अगर आप इसे 2-3 बार घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलो अब VVT की कुछ लिमिटेशंस हैं वो देख लेते हैं।
तो अब देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ वीवीटी। देखो पहला लिमिटेशन क्या है, octahedral, tetrahedral and square planar complexes of D1, D2, D3 and D9 ions have the same number of unpaired electrons and hence mu experimental value is not adequate to predict particular stereochemistry for these D configurations। तो इसका मतलब क्या है, तो देखो यानी कि जो ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स हुआ उसका जो D1, D2, D3, D9 आयंस है उसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, सेम होगा, यानी कि उसका म्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी सेम होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ म्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा। ठीक है, तो ये है इसका पहला लिमिटेशंस। तो यानी कि वो D1 होगा क्या D2 होगा कि D3 होगा, सिर्फ हम उसका म्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। देखो दूसरा लिमिटेशन क्या है, वीवीटी फेल्स टू एक्सप्लेन द कलर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। इसका मतलब क्या है, जो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स देखते हैं उसका हर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का कलर्स होता है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो हम वीवीटी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, वीवीटी प्रेडिक्ट ओनली सिमेट्रिकल स्टीरियोकेमिस्ट्री but can't explain the distorted octahedral stereochemistry of D9, तो copper 2+ and low spin D7 cobalt 2+ आयन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो हम कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं वो सिर्फ सिमेट्रिकल स्टीरियोकेमिस्ट्री को ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं वीवीटी के द्वारा, लेकिन अगर किसी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड होगा तो उसको हम वीवीटी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है क्या है, कॉपर 2+ जो क्या है D9 सिस्टम, इसका स्ट्रक्चर क्या है ऑक्टाहेड्रल स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्टॉर्टेड, एंड क्या है लो स्पिन कोबाल्ट 2+ आयन जो क्या है D7 सिस्टम, इसका भी स्ट्रक्चर क्या है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो ये दोनों हम वीवीटी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। बाकी जो सिमेट्रिकल स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं उसका स्ट्रक्चर। अब चौथा देखो, चौथा नंबर पे क्या है, मेटल्स हैव बीन कंपेयर इन द फ्री एंड कॉम्प्लेक्स स्टेट बट लिगेंड्स हैव बीन इग्नोर। तो हमने अब तक जो देखा वीवीटी पे जो एग्जांपल देखा उसमें मेटल्स और कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम फ्री स्टेट और कॉम्प्लेक्स स्टेट में दिखा रहे हैं, लेकिन लिगेंड्स का कोई हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ हम ये कह रहे थे कि लिगेंड्स आके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, इसके अलावा लिगेंड्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। देखो 5 नंबर क्या है, वीवीटी डज नॉट गिव एनी डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इट फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वैरी विथ टेम्परेचर। वीवीटी जो क्या है डज नॉट गिव एनी डिटेल्स इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ अप्रोक्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, लेकिन डिटेल्स इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें नहीं मिलेगा। इट फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वैरी विथ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर के साथ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वैरी करते हैं वो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। 6 नंबर पे क्या है, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। हम सिर्फ कह सकते हैं कि वीक लिगेंड्स कौन कौन है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कौन कौन है, लेकिन ये वहाँ से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के बीच। ठीक है, नंबर 7 और लास्ट लिमिटेशन क्या है, निकेल +2 जो क्या है 3D8 सिस्टम हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ PD+2 यानी कि पैलेडियम +2 जो क्या है D8 सिस्टम एंड प्लैटिनम +2 जो क्या है 5D8 सिस्टम। Nickel +2 forms planar and tetrahedral 4 coordinated complexes, where palladium +2 and platinum +2 forms only tetra-coordinated planar complexes and differ greatly in magnetic property and color. This fact can't explain why VVT। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, जो निकेल +2 जो क्या है 3D8 सिस्टम, तो इसका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और किसका है पैलेडियम +2 जो क्या है 4D8 सिस्टम एंड प्लैटिनम +2 जो क्या है 5D8 सिस्टम। ये तीनों सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, लेकिन
निकेल प्लस 2 फॉर्म्स प्लानर एंड टेट्राहेड्रल 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स, मतलब ये दोनों बोथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, प्लानर स्क्वायर प्लानर और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। बट पैलाडियम एंड प्लैटिनम जो प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं वो ओनली टेट्रा कोऑर्डिनेटेड प्लानर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, एंड डिफर ग्रेटली इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड कलर। तो उसके बीच में क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में बहुत डिफरेंस है और कलर भी अलग होते हैं। तो ये फैक्ट हम वीवीटी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने वीवीटी के बारे में कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।